गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मेरे सर न्यूज संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गया है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों, संघर्ष है जिसका जारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहृदय से स्वागत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते कुछ दिन से मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश से डेली करेंट अफेयर की कक्षा आपके समक्ष हम लेकर नहीं आ पाए थे, किंतु फिर से मेरे दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि YouTube पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाले चैनल का फिर से आगाज हो चुका है। फिर से आपकी मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर की कक्षा इस ऊर्जावान संदेश के साथ, इस ऊर्जावान मेरे दोस्तों गहराइयों के साथ प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज हम दोस्तों 23 से 30 जून तो वीकली करंट अफेयर 23 से 30 जून 2021 के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न हम देखेंगे। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहा है कि MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदेश गौर सर। चलिए दोस्तों, अब वीकली करंट अफेयर प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ दोस्तों, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। क्या हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े? हाथ धोकर क्या मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहा धोकर पीछे पड़ जाइए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके सपनों को, आपके माँ बाप के सपनों को मेरे दोस्तों हम और आप मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि इस मंजिल को बहुत गुरूर है मेरे दोस्तों, इसकी ऊंचाई पर और इसकी अकड़ तोड़ना ही मेरे दोस्तों हमारा क्या है, उद्देश्य है। चलिए मेरे दोस्तों, इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वराज्य संस्थान संचालनालय के सहयोग से वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, पर किस जिले के रिपटा घाट रेवांचल पार्क में दोस्तों श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उज्जैन, जबलपुर, मंडला या ग्वालियर। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि हाल ही में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर किस जिले में दोस्तों ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का मंडला, जी तो मंडला इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जान लेते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय और जिला प्रशासन मंडला के सहयोग से वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मंडला स्थित रिपटा घाट रेवांचल पार्क में दोस्तों श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती संपत्तिया उइके ने गोंडवाना साम्राज्य का गौरव रानी दुर्गावती, कुंवर वीर नारायण और मंत्री आधार सिंह की प्रतिमाओं पर मेरे दोस्तों माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, 100% आगे एग्जाम में छाप लीजिएगा। हाल ही में प्रदेश का कौन सा शहर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से मेरे दोस्तों कोरोना के नए वेरिएंट की जांच करने वाला देश का चौथा शहर बन गया है? जी हाँ, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे कि हाल ही में कि भाई जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से कोरोना के नए वेरिएंट की जांच करने वाला में दोस्तों कौन सा शहर देश का चौथा शहर बन गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी हाँ, तो राजधानी भोपाल देश का चौथा शहर बन गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट का अब भोपाल में पता चल सकेगा।
इसके लिए मेरे दोस्तों यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को यहाँ के कमला नेहरू अस्पताल में जल्द इंस्टॉल किया जाएगा। ये मशीन अस्पताल के 6वें फ्लोर पर दोस्तों क्या है लगाई जाएगी। देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था अभी तक हमारे देश में कहां पर थी, तो दिल्ली में, पुणे और भुवनेश्वर में, मतलब 3 शहरों में थी। अब भोपाल चौथा शहर बन गया है जहां पर दोस्तों कोरोना के नए वेरिएंट का पता इस जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहां पर क्या होता था कि सैंपल भेजने से रिपोर्ट 20 से 22 दिन में आती थी। अब चूंकि यह मशीन भोपाल में आ चुकी है, हमारे मध्य प्रदेश में आ चुकी है, इसलिए मेरे दोस्तों अब क्या इसमें टाइम आपका कम लगेगा, रिपोर्ट आसानी से दोस्तों पेशेंट को मिल जाएगी। अब आपके मन में एक जिज्ञासा चल रही सर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, तो देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि भाई जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को में दोस्तों क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में दोस्तों क्या है पता चलता है। और जो कोरोना का नया स्ट्रेन में जो जिस समय देश में आ चुका है, जिसका नाम दोस्तों डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, जिस प्रकार में दोस्तों क्लिनिक प्लस आपके वालों से डेंड्रफ का सफाई कर देता है दोस्तों, इसी प्रकार डेल्टा प्लस आपकी जिंदगी का क्या है सफाई कर देगा। इसलिए बच के रहिए और सभी लोग में दोस्तों वैक्सीन क्या है लगवा लीजिए। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई एमपी टू गेट जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज सून, कि मध्य प्रदेश अब शहर बन चुका है, राज्य बन चुका है जहां पर जल्दी में दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी राजधानी भोपाल को मिलने जा रही। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान माला का दोस्तों आयोजन कब किया गया है। 4 विकल्प है, 26 जून, 25 जून, 24 जून या 27 जून। तो फटाफट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 25 जून, 25 जून इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। कंजर्वेशन थ्रू मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस एट भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट विषय पर ऑनलाइन वेबिनार में दोस्तों शुक्रवार 25 जून 2021 को दोपहर 3:30 बजे आयोजित किया गया। और वेबिनार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली से सेवानिवृत्त संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर SB ओटा ने में दोस्तों क्या है व्याख्यान दिया है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई कौन सी सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार के MSME इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसलिंग यानी में दोस्तों सुदृढ़ीकरण परिषद के मॉडल को अपनाएगी। पहले तो आपको बता दें मेरे दोस्तों MSME का मतलब होता है, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड में दोस्तों आपका मीडियम इंटरप्राइज। तो फटाफट से आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो MSME मॉडल है अब किस राज्य सरकार के द्वारा में दोस्तों इसे अपनाया जाएगा। 4 विकल्प है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो फटाफट बताएंगे मध्य प्रदेश का MSME मॉडल किस राज्य सरकार के द्वारा में दोस्तों फॉलो किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का गुजरात, जी गुजरात इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है आइए वह देख लेते हैं कि गुजरात सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार के MSME इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसलिंग यानी सुदृढ़ीकरण परिषद के मॉडल को अपनाएगी। गुरुवार को गुजरात के अधिकारियों के दल ने मध्य प्रदेश के मॉडल का अध्ययन किया और इसे में दोस्तों अपने प्रदेश में क्या है लागू करने की बात कही है। तो एक अच्छी बात है कि हमारे राज्य का दोस्तों मॉडल दूसरे राज्य में क्या है फॉलो किया जा रहा है। देखिए MSME के सचिव सह उद्योग आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने बताया है कि गुजरात शासन के सचिव श्री
अजीत सिंह ने मध्य प्रदेश में उद्योगों के वित्तीय लेन देन में 45 दिन की समय सीमा के बाद होने वाले विवाद की स्थिति में समझौते आदि करवाने के लिए प्राधिकरण की गतिविधियों में रुचि प्रदर्शित की है। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में दोस्तों इस तरह के प्रकरणों में वसूली के लिए आरआरसी जारी कर वसूली का भी प्रावधान है। और बस इसी चीज को देखते हुए दोस्तों अब गुजरात में दोस्तों इस चीज को क्या है लागू करने जा रहा है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस शहर में राष्ट्रीय बीज निगम क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं 3000 एमटी क्षमता के बीज गोदाम तथा नेफेड के कार्यालय का दोस्तों वर्चुअल शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो फड़ा होते हाल ही में किस शहर में इस नेफेड के कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जिन राजधानी भोपाल इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भारत सरकार द्वारा भोपाल में दोस्तों नेफेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को राष्ट्रीय बीज निगम क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के भवन एवं 3000 एमटी क्षमता के बीज गोदाम तथा नेफेड के भोपाल कार्यालय का दोस्तों क्या है वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में मोइल, देखिए मोइल का मतलब होता है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित 100 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ आपका वर्चुअल लोकार्पण किया। तो फर्ज बताएंगे हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में मोइल कंपनी ने जो 100 बिस्तरी कोविड केयर से शुरू किया था इसका वर्चुअल में दोस्तों लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस जिले में किया गया। 4 विकल्प हैं, देवास, मंडला, सागर या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का मंडला, जी तो मंडला इज द क्या है राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने मंडला में मोइल द्वारा निर्मित 100 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित थे। केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी वर्चुअल में दोस्तों क्या है शामिल हुए थे। तो फिलहाल इस तक की बड़ी खबर यही आ रही है कि मोइल कंपनी ने जो मंडला जिले में दोस्तों 100 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर शुरू किया था इसका वर्चुअल लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश की मामा जी में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में कल्चर श्रेणी में किस शहर की डिजिटल म्यूजियम परियोजना, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, सम्मानित हुई है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर या रायसेन। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे कि कल्चर श्रेणी में किस शहर की डिजिटल म्यूजियम परियोजना को मेरे दोस्तों इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में क्या है सम्मानित किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में कल्चर श्रेणी में ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री ठाकुर ने कहा है कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी के प्रयासों ने विरासतों का संरक्षण करने के साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से शहर के विकास को भी गति प्रदान की। सुश्री उषा ठाकुर ने राष्ट्रीय पटल पर ग्वालियर को अंकित करने पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समस्त प्रशासनिक अमले और जनता को दोस्तों क्या है धन्यवाद किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के 6 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल मीट के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित किए और प्रोजेक्ट अवार्ड अंतर्गत कल्चर थीम में मेरे दोस्तों ग्वालियर को क्या है डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है कि हाल ही में किस जिले की बरेला नगर पंचायत में दोस्तों प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे कि भाई बरेला नगर पंचायत का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। 4 विकल्प है, चलिए मैं दोस्तों दमोह, देखिए जबकि नहीं होगा इसे जबलपुर करेंगे, जबलपुर, कटनी और खंडवा। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया अर्थात जबलपुर, ये जबकि किस स्थान पर क्या होगा, जबलपुर। तो जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जबलपुर जिले की वर्ला नगर पंचायत प्रदेश की में दोस्तों 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने नगर पंचायत बरेला को बधाई दी। बरेला नगर पंचायत कार्यालय में सांसद श्री राकेश सिंह एवं विधायक श्री सुशील तिवारी इंदु की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा को नगर पंचायत की ओर से 100% वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। नगर पंचायत बरेला के सभी 10,299 पात्र व्यक्तियों में मेरे दोस्तों कोरोना की वैक्सीन क्या है, लग चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात में दोस्तों यहाँ पर हर एक व्यक्ति को क्या है मेरे दोस्तों कोरोना का टीका लग चुका है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण भैया। हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश के किस शहर को मेरे दोस्तों प्रथम स्थान मिला है। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, भोपाल, सागर या इंदौर। तो फटाफट दो बताएंगे स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जहां इंदौर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में ओवरऑल इंदौर को प्रथम स्थान, प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड और राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर दोस्तों बधाई दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरे स्टाफ की सराहना की। उन्होंने सागर सहित भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के प्रशासन और स्थानीय लोगों को भी कामयाबी के लिए बधाई दी है। इंदौर के साथ ही में दोस्तों सूरत को भी क्या है पहला स्थान मिला है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 मध्य प्रदेश को में दोस्तों विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने अवार्ड मिले हैं। तो ये 11 अवार्ड मिले और हर एक कैटेगरी में किस शहर ने टॉप किया यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी विधायक निधि से किस जिले की हनुमानगढ़ी गौशाला में मेरे दोस्तों 3 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। 4 विकल्प है, दमोह, दतिया, अशोकनगर या मंदसौर। फटा दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई हनुमानगढ़ी का संबंध किस जिले से है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक 2 का दतिया, जी हाँ तो दतिया इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधायक निधि से हनुमानगढ़ी दतिया गौशाला में 3 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि विधायक निधि से 3 लाख की लागत से गौशाला की बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाने से गोवंश को में दोस्तों क्या है सुरक्षा मिलेगी। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण, ये भी छाप लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस शहर के सेलर एकलव्य वाथम वर्ल्ड सेलिंग चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके ये इनका तस्वीर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों एकलव्य वाथम की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध किस शहर से। 4 विकल्प है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जहां राजधानी भोपाल से दोस्तों एकलव्य वाथम का संबंध जो कि एक सेलर है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी
कि भोपाल के 12 साल के एकलव्य वाथम भारतीय सेलिंग टीम में चयनित, बड़ी झील में करते थे रेगुलर प्रैक्टिस। मछुआरे का बेटा, इसलिए 6 साल की उम्र में सीख ली थी उन्होंने तैराकी। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले देश के सबसे छोटे में दोस्तों ये सेलर बनेंगे। और ये प्रतियोगिता कहां पर होने वाली है? तो मैं दोस्तों इटली के ग्राडा में होने वाली है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि एकलव्य वाथम का संबंध भोपाल से है और ये इनका चयन दोस्तों हाल ही में भारतीय सेलिंग टीम में हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किस जिले में 50,34,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट तो बताइए किस जिले में भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया है? 4 विकल्प हैं, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों ग्वालियर का विकल्प क्रमांक 4 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राज्य मंत्री कुशवाहा ने ग्वालियर शहर से जुड़े विभिन्न ग्रामों में पहुंचे और स्थानीय निवासियों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के साथ 50,34,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं दोस्तों क्या है लोकार्पण किया है। तो ये तो इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस जिले की शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 2.61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं प्रयोगशाला विस्तार के कार्यों का दोस्तों भूमि पूजन किया है? 4 विकल्प है, राजगढ़, विदिशा, टीकमगढ़ या आगर मालवा। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया तो विकल्प क्रमांक 4 का आगर मालवा, जी तो आगर मालवा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा के नलखेड़ा शासकीय कॉलेज में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत लगभग 131 लाख की लागत के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य के लिए दोस्तों भूमि पूजन किया है। साथ ही साथ मोहन यादव ने शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 2.6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं प्रयोगशाला विस्तार के कार्यों का भूमि पूजन किया है। मंत्री डॉक्टर यादव ने अपने उद्बोधन में कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज में दोस्तों क्या है खोले जाने वाले हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में 15 लाख की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट बताएंगे भाई किस जिले में इस नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है? 4 विकल्प हैं, दतिया, दमोह, सतना या रीवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहां से विधायक है? दतिया, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? विकल्प क्रमांक 1 दतिया इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि गृह मंत्री मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि दतिया में 15 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन से समाज के लोगों को सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा है कि इस भवन की काफी दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो कि आज में दोस्तों क्या है पूर्ण हो चुकी है। मतलब जो भी आपके मांगलिक काम रहते हैं, शादी ब्याह के काम रहते हैं, वही सामुदायिक भवन में दोस्तों आसानी से हो सकेंगे। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री वृजेंद्र सिंह यादव, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस ऐतिहासिक नगर के खंडारगिरी में दोस्तों गौशाला का शुभारंभ किया है? तो फटाफट बताएंगे भैया कि खंडारगिरी किस नगर का ऐतिहासिक में दोस्तों ये नगर है, आपको बताना है। 4 विकल्प है कि मांडू, अमरकंटक, चंदेरी या ग्वालियर। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का चंदेरी, जहां चंदेरी इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री वृजेंद्र सिंह यादव ने
चंदेरी के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री अरुण कटरैया की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा गौशाला का निर्माण सराहनीय कार्य है। राज्य मंत्री ने कहा है कि गाय की सेवा ईश्वर भक्ति के समान है। गौ माता हमारे जीवन के प्रारंभ से अंत तक हर एक पड़ाव में हमें कुछ ना कुछ में दोस्तों क्या है देती है, और सारे इंफॉर्मेशन आप इससे संबंधित यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले की बेटी निकिता सिंह, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी तो अपने आप में गौरव की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की बिटिया ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। आपको बताना निकिता सिंह का संबंध किस जिले से है। 4 विकल्प हैं, रीवा, सतना, इंदौर या भोपाल। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर दोस्तों में चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का सतना, जी दोस्तों सतना इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में सतना जिले की होनहार बेटी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह सिलेक्शन इंडियन आर्मी के एसएसबी के माध्यम से हुआ है। बताया गया कि न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में देश में प्रथम स्थान हासिल कर विंध्य सहित प्रदेश का उन्होंने क्या है मान बढ़ाया है। निकिता सिंह हाटी गांव निवासी ब्रिगेडियर कृष्णपाल सिंह की पोती व सेना में कर्नल पद पर पदस्थ विजय पाल सिंह की बेटी है। देश सेवा के लिए परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में निकिता सेना के उच्च पद पर में दोस्तों क्या है चयनित हुई है। तो आप भी दोस्तों मेहनत कीजिए, आप भी दोस्तों क्या अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। बस ध्यान रहे में दोस्तों संघर्ष हर एक परिस्थिति में करना है आपको, चाहे दुख हो चाहे आपका सुख हो, क्योंकि दुख और सुख तो दोस्तों जीवन में धूप छांव की बातें आते रहते हैं। आपको इनसे घबराना नहीं है, इनको पार करके दोस्तों आप सफलता की सीढ़ी को चूमेंगे। अब देखिए इससे समय इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि सेना की न्यायिक परीक्षा में सतना की बेटी देश में क्या है अव्वल है। चलिए दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्यसभा सांसद संपत्तियां उइके, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, के साथ किस जिले की बेटिया अवनी वर्मा के जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता गीत की सीडी का विमोचन किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट बताएंगे कि अवनी वर्मा का संबंध किस जिले से है, जिनकी सीडी का विमोचन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। 4 विकल्प हैं, खरगोन, अनूपपुर, नरसिंहपुर और मंडला। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मंडला, जी मंडला इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्यसभा सांसद संपत्तियां उइके के साथ मंडला जिले की बेटी अवनी वर्मा के जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता गीत की सीडी का विमोचन किया। सीडी विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने अवनी को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अवनी वर्मा मंडला जिले की उभरती हुई गायिका हैं। जल संरक्षण पर आधारित यह गीत अजय दीवाना द्वारा लिखा गया है। गीत के संगीतकार मुकेश ठाकुर हैं तथा निर्देशक सूरज वर्णवाल है। देखिए अवनी मंडला जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन के दौरान मतदाता जागरूकता, कोरोना जागरूकता एवं समय समय पर आयोजित किए जाने वाले जन जागरूकता कार्यक्रमों में अपने गायन से सक्रिय योगदान देती हैं, दोस्तों सहयोग देती हैं। अवनी ने रामनगर में आयोजित किए जाने वाले आदि उत्सव, नर्मदा महोत्सव, अमरकंटक, सरह उत्सव, जबलपुर जैसे बड़े मंचों पर गायन प्रस्तुतियां भी दी है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अवनी वर्मा के संबंध तो कहां से है, तो भाई आपके मंडला जिले से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले की रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक दवा एम्फोरेवा वी इंजेक्शन के निर्माण का वर्चुअल शुभारंभ किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दोस्तों जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है उसका नाम है रेवा क्योर लाइफ साइंस से। आपको बताना है इसका संबंध किस जिले से, जिसका वर्चुअल लोकार्पण डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा रहा है। तो 4 विकल्प में दोस्तों आपके समक्ष है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर। तो फटाफट बताएंगे कि रेवा क्योर लाइफ किस शहर की किस जिले की कंपनी है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, जहां जबलपुर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण में प्रोत्साहन करने के लिए तो फार्मा नीति बनाई जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, मुख्यमंत्री चौहान रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी कहाँ की है, जबलपुर द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक दवा एम्फोरेवा विंग इंजेक्शन के निर्माण का मैं दोस्तों ने क्या किया है, हाल ही में वर्चुअल शुभारंभ किया। तो आपको ध्यान में रखना है इस कंपनी का संबंध जबलपुर से, जहां पर ब्लैक फंगस के दोस्तों एम्फोरेवा विंग इंजेक्शन अब बनाया जा रहा है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई किस जिले की रावरखेड़ी में स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि पर आगामी 18 अगस्त को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो भाई बाजीराव पेशवा की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि 18 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर होगा, और जहां पर होगा वहीं पर उस जिले के रावरखेड़ी में इनकी में दोस्तों क्या है, समाधि है। 4 विकल्प आपके समक्ष है, ग्वालियर, बैतूल, खरगोन या खंडवा। फटाफट तो आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खरगोन, जनो तो रावरखेड़ी में स्थित इनकी समाधि जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहरिया, वेगा और भारिया जैसी पिछड़ी हुई जनजाति के लिए उनके क्षेत्रों में कितने नए ITI बनाए जाने की दोस्तों घोषणा की है। 4 विकल्प है, 1, 2, 3 या 4। तो फटा दो तो बताएंगे कि मध्य की जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति जिसमें सहरिया, वेगा और भारिया आती हैं, इनके लिए दोस्तों कितने नए ITI बनाने की घोषणा मामा जी के द्वारा की गई। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई देखिए 3 पिछड़ी जनजाति हैं, तो कितने ITI की घोषणा की गई है, 3। अर्थात विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है, दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि सहरिया, वेगा और भारिया जनजाति के लिए उनके क्षेत्रों में 3 नए ITI बनाए जाएंगे। शिवपुरी में सहरिया जनजाति के लिए, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति और शहडोल तथा अनूपपुर क्षेत्र में वेगा जनजाति के लिए दोस्तों ITI क्या है, बनाया जाएगा। तो एक अच्छी बात है जनजातियों के लिए क्या ITI बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है, छाप लीजिएगा। 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में प्रदेश के किस डिवीजन से खेलने वाली अंशुला राव, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, डोप टेस्ट में फेल होने वाली देश की पहली क्रिकेटर बन गई। इससे पहले में दोस्तों कोई महिला क्रिकेटर डोपिंग टेस्ट में फेल नहीं हुई है, और हाल ही में बड़ी खबर निकल कर आ रही है और हमारे मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखती है। नाम है भैया अंशुला राव। 4 विकल्प आपके समक्ष, आपको बताना है किस जिले इसके डिवीजन से आपकी खेलती में दोस्तों। 4 विकल्प, देवास, जबलपुर, उज्जैन या ग्वालियर। तो फटाफट बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भैया अंशुला राव का संबंध किस जिले से, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, तो ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। अब देखिए पूरी खबर क्या है वह जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। अंशुला पर 4 साल प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंशुला देश की पहली महिला क्रिकेटर हैं जो डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। देखिए डोपिंग का आपने नाम सुना होगा, और देखिए इसका पूरा नाम होता है नेशनल डोपिंग एजेंसी, जी हाँ NDA, नेशनल डोपिंग एजेंसी ने अंशुला पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अंशुला मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी हैं, वहीं MP की ग्वालियर डिवीजन से ये क्रिकेट खेलती है। देखिए डोपिंग टेस्ट क्या होता है दोस्तों, कई खिलाड़ी प्लेयर क्या करते हैं, भैया एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस खेल में अच्छी रहे, इसलिए कुछ में दोस्तों नशीले चीजों का सेवन कर लेते हैं, जो कि खेल जगत में जिसे पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों प्लेयर की खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है, यदि उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और वही प्रतिबंध हाल ही में अंशुला राव पर लग गया है। देखिए जान लेते हैं कि दरअसल ऐसी दवाइयां जिनके सेवन से शरीर की क्षमताओं को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है, ऐसे पदार्थों का सेवन खेल जगत में प्रतिबंध रहता है। इन्हीं के सेवन की जांच के लिए डोपिंग टेस्ट कराया जाता है। साथ ही साथ जो खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनके खिलाफ में दोस्तों कार्रवाई की जाती है। तो भैया पहली खिलाड़ी बन गई हमारे मध्य प्रदेश के देश में कि जिन पर डोपिंग टेस्ट की जांच में जो क्या है असफल पाई गई है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है।
हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले चलित विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत किस जिले से हुई है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, आगर मालवा, विदिशा, राजगढ़ या टीकमगढ़। तो फटाफट बताएंगे मध्य प्रदेश के पहले चलित विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत किस जिले से हुई है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का राजगढ़, जी राजगढ़ इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा मध्य प्रदेश में प्रथम चलित विधिक सेवा केंद्र मोबाइल लीगल एंड क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। नालसा लीगल एंड क्लिनिक योजना की भांति मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा ने संकट मोचन वर्ली गरीब बस्ती में चलित विधिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। अब देखिए क्या है पूरी खबर कि मिश्रा ने इस अवसर पर कहा है कि विधिक सेवा संस्थाएं विवादों की सुलझाने का कार्य करती हैं। इस कारण रिविन की गांठ खोलकर यह संदेश दिया गया है कि चलित लीगल एंड क्लिनिक सप्ताह में 2 दिवस पैरा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से संचालित होगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के साथ ही आम व्यक्तियों को मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास ये करेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पशुपालन एवं कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस जिले में 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवीन दुग्ध संयंत्र या सेंटर का लोकार्पण किया। 4 विकल्प हैं, बुरहानपुर, खंडवा, सागर या मंदसौर। तो फटाफट बताएंगे हाल ही में प्रेम सिंह पटेल के द्वारा किस जिले में नवीन दुग्ध संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खंडवा, जी खंडवा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खंडवा नगर को दूध डेयरी के रूप में नवीन दुग्ध संयंत्र की सौगात मिली है, जिससे खंडवा में दूध की क्षमता 10,000 लीटर से 40,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। पशुपालन, डेयरी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवीन दुग्ध संयंत्र का लोकार्पण किया है। इस संयंत्र से 40,000 लीटर में दोस्तों दूध पैकिंग होगा। संयंत्र में 68 संस्थाएं पंजीकृत हैं तथा 28 का पंजीयन होना है। इसके 38,000 सदस्य हैं। इसमें 1531 महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पर आने वाले दूध की जांच मशीनों द्वारा त्वरित गति से की जाएगी। इस संयंत्र से आसपास तथा महाराष्ट्र के लगभग 8 से 10 शहरों को दूध पैकेट भेजने की प्लानिंग है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की होनहार खिलाड़ी बबीता पटेल ने पंजाब के पटियाला में आयोजित हो रही 60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो भैया फिलहाल पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर बबीता पटेल की आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। 4 विकल्प है, स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त सभी। तो बड़ा बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का रजत, जी रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की होनहार खिलाड़ी बबीता पटेल ने पंजाब के पटियाला में आयोजित हो रही 60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप के पोल वॉल्ट इवेंट में रजत पदक जीता है। साथ ही साथ इसके अलावा जबलपुर के विक्रम सिंह ने 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर में दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम क्या है रोशन किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई दौड़ में तो आपका विक्रम सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है और वहीं पर बात करेंगे दोस्तों बबीता सिंह ने आपकी यहाँ पर आपका रजत पदक जीता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है भैया। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भोपाल के आइसर संस्थान को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में कौन सा स्थान मिला है। तो आइसर इंस्टीट्यूट की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि राजधानी भोपाल में आपको बताना है कि भैया एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में इसको कौन सा स्थान मिला है। 4 विकल्प है, 21वां, 22वां, 23वां या 24वां। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 23वां, जहां 23वां इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की सूची में शामिल होने में सफलता मिली है। इसमें एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में 201 से 250 के ब्रैकेट के बीच रखा गया है। इसमें संस्थान को भारतीय संस्थानों में 23वां स्थान मिला है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। वहीं भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पर है। तो ये काफी महत्वपूर्ण दोस्तों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन संबंधी आपको ध्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभाग स्तर पर कौन सी योजना लागू की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दोस्तों 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, वृक्ष, पावर, एनर्जी या प्लांटेशन। तो फटाफट दोस्तों आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभाग स्तर पर किस योजना या स्कीम को लागू किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का वृक्ष, वेरी गुड, तो वृक्ष इज द राइट आंसर। अब देखिए वृक्ष योजना है क्या या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन संबंधी हम देखने वाले हैं कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभाग स्तर पर बूस्ट रेवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होगा, वृक्ष का बूस्ट रेवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज योजना 2021 लागू की गई है। अब देखिए इस योजना के तहत कंपनी मुख्यालय द्वारा संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग के उप महाप्रबंधक से त्रैमासिक परफॉर्मेंस के आधार पर एक MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं संभाग स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्बाध एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके हाल ही में मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ये आपकी इस योजना को लागू किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया आगामी 1 जुलाई को किस जिले में सीटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन प्लांट, 33 केवी विद्युत सब स्टेशन सहित अन्य विकास कार्यों का दोस्तों लोकार्पण करेंगे। जो तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको अरविंद सिंह भदौरिया की दिखाई दे रही है। आपको बताना है कि आगामी 1 जुलाई को दोस्तों ये किस जिले में इन सभी विकास कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, दमोह, मुरैना, श्योपुर या भिंड। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का भिंड, जनो भिंड इज द परम सत्य आंसर। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री श्री भदौरिया 1 जुलाई को सुबह 9 बजे जिला चिकित्सालय परिसर भिंड में ऑक्सीजन प्लांट, 33 केवी विद्युत सब स्टेशन और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जिला चिकित्सालय भिंड के पास सुबह 9:30 बजे सीटी स्कैन मशीन का भी लोकार्पण करेंगे और इसके बाद में दोस्तों सुबह 10 बजे कोतवाली भिंड में महिला पुलिस थाना संचालन करेंगे, भिंड में महिला पुलिस थाना का भी शुभारंभ करेंगे। तो ये सारे में दोस्तों विकास के कार्यों का लोकार्पण मंत्री जी के द्वारा में दोस्तों आगामी 1 जुलाई को कहां किया जाने वाला है दोस्तों, भिंड जिले में किए जाने वाला है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने मध्य प्रदेश में आगामी अगस्त में लगभग कितनी नई छोटी उद्योग इकाइयां प्रारंभ करने की घोषणा की है। जो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 3000, 4000, 5000 या 6000। तो फटा दोस्तों बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आगामी अगस्त माह में दोस्तों कितनी नई इंडस्ट्रीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 3000, जी 3000 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मंत्री श्री सकलेचा ने हाल ही में 50वें विश्व MSME दिवस पर शुभकामना संदेश देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत तेजी से नए उद्योग की स्थापना के कार्य हो रहे हैं। पहले चरण में अप्रैल माह में 1891 इंडस्ट्री शुरू की गई और अब मेरे दोस्तों अगस्त में 3000 और नए उद्योग सभी इंटरप्रेनर्स के सहयोग से मेरे दोस्तों क्या है शुरू होने वाले हैं। तो ध्यान में आपको रखना है आगामी में दोस्तों अगस्त में मध्य प्रदेश में नए आपके 3000 इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज प्रारंभ होने वाले हैं। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र में ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा स्थापित कोविड केयर सेंटर का मैं दोस्तों वर्चुअल लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना मेरे दोस्तों, ये जो ल्यूपिन कंपनी है इसके द्वारा मैं दोस्तों किस जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में ये प्लांट बनाया गया है, जिसका शुभारंभ हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली किया। 4 विकल्प हैं, इंदौर, जबलपुर, रायसेन या देवास। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ल्यूपिन कंपनी कहां पर है, मंडीदीप में है। और मंडीदीप में दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अर्थात विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है, रायसेन इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री श्री चौहान रायसेन जिले के मंडीदीप में ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा स्थापित कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल इन्होंने लोकार्पण किया है। देखिए, ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा मंडीदीप के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित नगर पालिका के भवन में CSR प्रोग्राम के अंतर्गत 60 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें 25 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, एक वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराया गया है। बच्चों के लिए पृथक से 10 बिस्तरी वार्ड भी तैयार किया गया है। इस सेंटर में सभी आवश्यक मशीनें ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा में दोस्तों क्या है उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ल्यूपिन कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आपकी। यह सेंटर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अब्दुल्लागंज द्वारा चलाया जाएगा। इसके आरंभ होने से देखिए मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, गोहरगंज, चिकलौद तथा बाड़ी क्षेत्र के लोगों को दोस्तों क्या है लाभ मिलेगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से तमाम महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मैं दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, आपको बताना है कि प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा कितने मॉडल विकास खंडों को विकसित करने की हाल ही में घोषणा में दोस्तों भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा की गई। 4 विकल्प है, 10, 15, 20 या 25। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 20, जी तो 20 मॉडल विकास खंडों में विकसित किए जाएंगे आपके, तो 20 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 मॉडल विकास खंडों को विकसित किया जाएगा। इनके माध्यम से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े में दोस्तों 2 लाख कृषक परिवार क्या है लाभान्वित होंगे। तो ये थे मैं दोस्तों इस हफ्ते के 30 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर जो आपके समक्ष हमने साझा किए हैं। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपके समक्ष लेकर आते हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है दोस्तों। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार हमसे चैनल पर जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लल्लन टॉप और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके समक्ष में दोस्तों साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक में दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।